बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। देश भर में महाशिवरात्रि की आज धूम है और मंदिरों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गंगा जल लाकर कांवड़िए जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग देखिए शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। मंदिर पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गंगा जल लाकर कांवड़िए जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में महाशिवरात्रि की आज धूम है। तो देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम। शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। मंदिर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गंगा जल लाकर कांवड़िए जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से भक्त आकर मंदिरों में जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरह से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में अलग अलग जो मंदिर है उनमें उमड़े हुए हैं और जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिरों पर जनसैलाब किस तरह से उमड़ा हुआ है। आज महाशिवरात्रि का महापर्व और इसी अवसर पर देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो शिवालयों में पहुंचे हुए हैं। जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान शिव को जल अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या, श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो मंदिरों पर उमड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। देव की नगरी काशी में महाशिवरात्रि के पर्व कुछ अलग ही अंदाज में मनाए जाते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर है, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं लगातार जो श्रद्धालुओं के आने का क्रम है वो जारी है। रात से ही श्रद्धालु लाइन में लगकर दर्शन पूजन के लिए, बाबा के दर्शन के लिए खड़े हैं। इसके अलावा अगर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर लें तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं के सहूलियत के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं लगातार जो श्रद्धालुओं के आने का क्रम है वो जारी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 लाख से अधिक श्रद्धालु आज दर्शन पूजन करेंगे, जिसको लेकर के प्रशासन ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है। तस्वीरों के माध्यम से देखें लगातार जो श्रद्धालु के आने का क्रम है वो जारी है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं की अगर बात कर लें तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा 4 गेट से श्रद्धालुओं को एंट्री दी जा रही है। चारों गेट पे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो 12 बजे से लाइन में लगे हुए बाबा को जल चढ़ाने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ सर। दिल्ली से आ रहे हैं। कितना उत्साह है मन में दर्शन? बहुत ज्यादा, बाबा की कृपा से बहुत ज्यादा। टाइम तो लग रहा है लेकिन बहुत आनंद आया दर्शन करने, बहुत मजा आया सर। प्रशासन की व्यवस्थाओं की अगर बात करें? नहीं, बढ़िया है, बहुत सारी बढ़िया व्यवस्था है, कोई मुश्किल नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एकदम बढ़िया व्यवस्था की हुई है। बाबा के दरबार में बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं लोगों को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। तो देखिए अलग अलग जगहों से जो शिवालय है वहां पर किस तरह से श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजय चौहान जुड़ गए हैं लखनऊ से, फिरोजाबाद से हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं, मेरठ से नरेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनीत जुड़े हुए हैं हमारे साथ भोलेनाथ के नगरी वाराणसी से। सबसे पहले विनीत आपका रुख करते हैं, किस तरह से श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो उमड़ा हुआ है, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है विनीत? बिल्कुल शांतनु, मैं देखिए आपको बताऊं, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बाहर है। 4 नंबर गेट के पास हम खड़े हैं। इस वक्त आप देखिए तस्वीरों में जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन के लिए, बाबा को जल चढ़ाने के लिए। श्रद्धालुओं में इस बार खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए पहुंचेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे
हर हर महादेव के जयघोष से जो श्रद्धालु है वो लगातार मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके सहूलियत के लिए चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स लगाई गई है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और 4 द्वार से जो है दर्शनार्थी जो है वो बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। लोगों में इस बार खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? तेलंगाना दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। हाँ है मन में। हाँ हम हर एक साल आते हैं। 15 साल से हर एक साल आते हैं। ठीक है। लोग भी हमारे साथ। हम बंगाल से आए हैं, मेरे को पहला बार यहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छा लगा। यहाँ का प्रशासन से लेके हर चीज बहुत अच्छा है। बिल्कुल विनीत, वापस आएंगे आपके पास। देखिए तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, अलग अलग राज्यों से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं वाराणसी और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जितेंद्र आपके पास आते हैं, किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं? महाशिवरात्रि का महापर्व, श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम है जितेंद्र? देखिए शांतनु, पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान शिव के बारे में जो तमाम कहानियां हैं, तमाम वर्णन किए गए हैं और इनके ईश्वर भगवान शिव के रूप को किसी ने पार नहीं पा पाया। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ शादी हुई थी, इसलिए जो ग्रस्त लोग हैं इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। वैसे सभी संप्रदाय के लोग भगवान शिव को मानते हैं, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे शिव हो, चाहे रुद्र के उपासक हो, चाहे राम के उपासक हो, सारे भक्तगण भगवान शिव को मानते हैं। दूसरी कथा ये है कि भगवान शिव निराकार रूप से साकार रूप में आए थे। भगवान स्वरूप जो शिव का स्वरूप है वो निराकार है। निराकार ओंकार रूपम सूर्यम, तमाम लोगों ने जो वर्णन किया है वो निराकार के रूप में किया है, ज्योतिर्लिंग के रूप में है। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा पूरे देश विदेश में की जाती है। सौराष्ट्र सोमनाथम, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन महाकाल मोंकाल ममलेश्वरम, परल्या वैद्यनाथम च डाकिया वाले भीमा शंकरम, सेतु वंदे तो रामेश्वरम, नागेश्वरम द्वारकावने, वाराणस्य विश्वेशम त्र्यंबकम गोमती तटे, हिमालय केदारम, भुस्मेशम च शिवालय, एतान ज्योतिर्लिंगान साय प्रातः पठेंत्र सप्त जनव्रत पापम स्मरणेन विनश्यति। भगवान शिव के इन ज्योतिर्लिंगों का जो व्यक्ति सुबह शाम स्मरण करता है उसके जन्म जन्मांतर के दुख समस्याएं भगवान से भाते हैं, ऐसी मान्यता है। मनभाव से भगवान को पूजा करने वाले लोगों को ईश्वर क्षणिक पूजन में फल देते हैं। मेरे पीछे भगवान शिव का ये शिवलिंग है, 11 फुट का ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की अपनी यहाँ मान्यताएं हैं। फिरोजाबाद के गोपाल आश्रम में स्थापित भगवान शिव के इस शिवलिंग में नंदी बाबा बगल में विराजमान है, भगवान शिव है, बगल में डमरू और त्रिशूल है। भगवान शिव के साथ 7 चीजों का वर्णन आया है। त्रिशूल त्रिगुण को एक तरह से प्रदर्शित करता है। भगवान शिव के मस्तक पर जो चंद्रमा है वो शीतलता का प्रतीक है। भगवान शिव के जो डमरू है उसका आकार बताते हैं। डमरू की उत्पत्ति भगवान शिव के साथ हुई है। डमरू से निकलने वाले स्वर हैं, जो शब्द हैं, उससे शब्दों की उत्पत्ति हुई है, जो हम लोग बोलचाल में जितेंद्र वापस आएंगे आपके पास। ठीक है, आपने जो तमाम संप्रदाय के लोग हैं वो भगवान शिव के स्वरूपों का ये मानते हैं और उनका पूजन करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ संजय चौहान जुड़े हुए हैं लखनऊ से। संजय, लखनऊ में किस तरह के इंतजाम, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का आज पर्व है और तमाम जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि महाशिवरात्रि का पर्व है और ऐसे में जहां पूरे देश में जो जितनी भी ज्योतिर्लिंग है, चाहे रामेश्वर, महाकालेश्वर, ममलेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, नागेश्वर, विश्वनाथ, तमिकेश्वर, केदारनाथ, गुप्तेश्वर, 12 जो ज्योतिर्लिंग है, सभी पर भक्तों का जमावड़ा है। और राजधानी लखनऊ का मनकामेश्वर एक सिद्ध पीठ मानी जाती है। सुबह से ही यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से भीड़ है और जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक आपको केवल और केवल भक्तों की भीड़ मिलेगी। सुबह 4 बजे से ही यहाँ पे तकरीबन 2 किलोमीटर की लंबी 2 लाइनें लगाई गई है। एक पुरुष एक महिला की जो लाइनें हैं वो लगी हैं और इसके साथ ही साथ
चूंकि बड़ा पर्व माना जाता है और आज के दिन भोलेनाथ की और गौरा माँ की शादी का विवाह का जो पर्व है वो मनाया जाता है। तो ऐसे में भक्त सभी सुबह से ही स्नान ध्यान करके और पूजन करने की जो है वो तमाम शिवालयों में पहुंच रहे। राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर ही नहीं तमाम शिवालय है जहां पर सुबह से ही तैयारियां की गई है। कई दिन पहले से तैयारियां की जा रही है, भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही साथ ठंडाई का जो वितरण है वो भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर्व को लोग बड़े उत्साह के साथ बड़े कहीं ना कहीं धूमधाम से मनाते हैं। तो ऐसे में आपको देखने को मिल रहा होगा कि तस्वीरें भारी भीड़ तो उमड़ी है, साथ ही साथ जो सुरक्षा का जो चक्र है वो भी मजबूत किया गया है, जो कि भक्त सारे पहुंचे हुए हैं मंदिरों में शिवालयों में। तो ऐसे में कहीं कोई अनहोनी ना हो, इस वजह से आप देखिए किस तरीके से लोग शिवालयों में जो बम भोले के जयकारे हैं वो लगातार लगा करके कहीं ना कहीं जो पूजन के लिए पहुंचे। और ऐसे में आज कहा जाता है कि भोलेनाथ को आज बेलपत्र, पुष्प, बेल अर्पित करना और धतूरे के साथ साथ भांग का जो